कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस चल रही है और हम उसमें शामिल ही नहीं हैं, जैसे हम अपनी ही कहानी के सिर्फ एक दर्शक बन के रह गए हों। आज हम एक ऐसे ही अनुशासन की पड़ताल करने वाले हैं जो हमें वापस खुद से जोड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए दिन बस गुजर जाते हैं, है ना? काम, घर, जिम्मेदारियां, एक के बाद एक चीज आती रहती है। और कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी की गाड़ी बस ऑटो पायलट पर ही चल रही है। अच्छा, जरा एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने खुद से ये सवाल पूछा था कि मैं अभी ठीक इसी पल कैसा महसूस कर रही हूं? सच में ये एक बहुत जाना पहचाना सा एहसास है ना? दिन भर एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते रहना, बस चीजों पर रिएक्ट करते जाना, ये समझे बिना कि हम अंदर से असल में महसूस क्या कर रहे हैं। बस यही तो है ऑटो पायलट मोड, जहां हम मौजूद तो हैं पर पूरी तरह से नहीं। तो फिर इस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब छिपा है सेल्फ चेक इन में। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारी मदद कर कैसे सकता है। देखिए, इसका तोड़ कोई जादुई बटन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, खुद से जुड़ने का अनुशासन। और ये सिर्फ कोई अच्छा ख्याल नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। तो सेल्फ चेक इन का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है जानबूझकर एक पल के लिए ठहरना। ये अपनी अंदरूनी दुनिया में झांकने जैसा है कि भाई मन में क्या विचार दौड़ रहे हैं, दिल में कौन सी भावनाएं हैं और शरीर में कैसा महसूस हो रहा है। और ये सिर्फ ये कह देने से बहुत ज्यादा गहरा है कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा फर्क देखिए, एक तरफ तो है एक धुंधली सी जागरूकता, जैसे ये कहना कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ है एक सोची समझी जांच, यानी खुद से ये पूछना कि ये तनाव आखिर आ कहाँ से रहा है। ये एक पैसिव एहसास से एक्टिव पड़ताल की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, इसे सिर्फ एक अच्छी आदत क्यों नहीं कहा गया, बल्कि एक अनुशासन क्यों कहा गया है? चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तभी की जाए जब मन करे। इसे एक मेंटल मसल की तरह समझिए, जिसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। तो ये कोई मूड नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हमें बनाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो इस मेंटल मसल को बनाया कैसे जाए? इसके 3 बहुत अहम हिस्से हैं। सबसे पहला है ठहराव, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में जानबूझकर एक ब्रेक लेना। फिर आता है सवाल, खुद से पूरी ईमानदारी के साथ पूछना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है अवलोकन, मतलब जो भी जवाब मिले उसे बिना सही या गलत का ठप्पा लगाए बस देखना और स्वीकार करना। और जानते हैं, यही अनुशासन का असली मतलब है। यह इस बात को चुनना है कि हम अभी क्या चाहते हैं और हम असल में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। हो सकता है कि अभी ध्यान भटकाना ज्यादा आसान लगे, लेकिन लंबे समय में जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए, उसके लिए ये छोटा सा ठहराव बहुत जरूरी है। तो जब हम इस अनुशासन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आखिरी मंजिल क्या है? इसे एक ऐसी आदत बनाना जो हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि हमारी ताकत बने। इसे ऐसे सोचिए, अनुशासन का हर एक छोटा काम एक नया रास्ता बनाने जैसा है। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगती है, पर जितनी बार उस रास्ते पर चलेंगे वो उतना ही पक्का और आसान होता चला जाएगा। और धीरे धीरे एक सोचा समझा प्रयास एक नेचुरल आदत में बदल जाता है। और यही इस पूरे सफर का निचोड़ है, खुद से जुड़ने की आदत को विकसित करना। ये वो मुकाम है जहां अनुशासन अब कोई काम नहीं लगता, बल्कि हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। तो इस सफर का इनाम क्या है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार बने रहना है। यही कोशिश धीरे धीरे एक नेचुरल रिदम बन जाती है, जो सेल्फ अवेयरनेस की नींव रखती है। और आखिर में ये इस तेज रफ्तार दुनिया में एक मेंटल एंकर की तरह काम करती है, जो हमें ठहराव देती है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है, वो एक सवाल कौन सा है जिसे आज पूछने के लिए किसी का आने वाला कल उसे शुक्रिया कहेगा? शायद यही सवाल खुद से जुड़ने के अनुशासन की असली शुरुआत है।